आकाशवाणी औरंगाबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासत में जरूरतमंद छोटे काश्तकारों के कर्जे जात माफ किए जाएंगे। वजीर आला ने दोबारा ये बात कही है। उन्होंने कहा कि आइंदा 31 अक्टूबर तक ये कर्ज माफी दे दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि यह कर्ज माफी अब तक की रियासत की सबसे बड़ी कर्ज माफी रहेगी। वजीर आला ने गुज़िश्ता कर्ज माफी में हुई बदउनवानी पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सरजनिश का हवाला देते हुए कहा कि इस मरतबा कर्ज माफी के मामलात की बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी। वजीर आला ने किसानों की जारी हड़ताल से मुताल्लिक रायजनी करते हुए कहा कि यह हड़ताल किसानों की नहीं बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ की हड़ताल है। जनाब फडणवीस ने कहा कि किसानों के नाम पर हिज़्ब इख्तिलाफ तशद्दुद भड़का रहा है, जिसकी पूरी मालूमात हुकूमत के पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, नीज़ हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ से भी बातचीत करेगी। किसानों की हड़ताल के कल छठे दिन किसानों ने एहतजाजन सरकारी दफातर को मुकफ्फिल कर दिया। अहमदनगर जिले के घार गांव के किसानों ने कल वहां के तलाटी के दफ्तर को खुफल लगाकर सरकारी कामकाज में रुकावट पैदा की। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि कर्जे जात की माफी और दीगर मुतालबात की यकसुई तक किसानों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। जालना जिले में तहसील ऑफिस और तलाटी के दफ्तर को किसानों ने खुफल लगाकर कल कामकाज बंद करवा दिया था। अंबड़ तालुके के बड़ी गोदरी और रोहेल खंड में भी सरकारी दफातर बंद करवा दिए गए थे। बीड़ जिले के कुछ मकामात से भी दफातर को मुकफ्फिल करने की इत्तलाएं मौसूल हुई हैं। परभनी में किसानों ने जिला कलेक्टर दफ्तर को खुफल लगाने के बाद कलेक्टर से तबादला ख्याल किया। जिले के पालम और पाथरी के तहसील दफातर को भी मुकफ्फिल किया गया। इसी तरह परभनी जिंतूर शाहराह पर मौजे टाकली से करीब रास्ता रोको आंदोलन किया गया। उस्मानाबाद में भी किसानों ने इसी तरह एहतजाज दर्ज करवाया। लातूर में सब डिविजनल दफ्तर को खुफल लगाकर किसानों ने एहतजाज किया। दरियासना कल लातूर के बाजार में 186 क्विंटल सब्जी की फरोख्त हुई। जिले के दीगर बाजारों में भी किसान सब्जी लेकर पहुंच रहे हैं। साबिक मरकजी वजीर ज़राअत और रुकन पार्लियामेंट शरद पवार ने कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनसे किसानों के कर्जे जात की माफी पर बातचीत की। पवार ने मुतालबा किया कि यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र के किसानों के भी मुकम्मल कर्ज माफ कर दिए जाएं। ताहम वजीर आजम ने जनाब पवार से कहा कि इस ज़िम्न में मुनासिब फैसला रियासती हुकूमत करेगी। मानसून आइंदा 13 जून तक मुंबई पहुंच जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से कल ये पेशगोई की गई। हाल ही में हुए मौसमी तगय्युरात के बाद महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की गई जदीद पेशकयासी में कहा गया है कि एल नैनो का तनासुब कम होने के बाद इस साल औसतन 98% बारिश होगी। दरियासना मानसून बहरे अरब और जजीरे लक्षद्वीप की जानिब बढ़ रहा है, जिसके सबब गोवा और रियासत के इलाके कोकन और विदर्भा के कुछ मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई है। इलाकाई जबानों और मकामी बोली जाने वाली जबानों को आकाशवाणी के प्रोग्रामों में शामिल किया जाना चाहिए। ये बात मरकजी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात एम वेंकैया नायडू ने कही है। कल मुंबई में जनाब नायडू ने विजारत से मुताल्लिक सभी जराए अबलाग का जायजा लिया। आकाशवाणी के मराठी जबान के 3 कौमी बुलेटिन अब मुंबई से नशर किए जा रहे हैं। इस बात पर जनाब नायडू ने मसरत का इजहार किया। जिन अजला में जिला इमदाद बाहमी बैंकें माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं हैं, उन अजला में फसल कर्ज दीगर पब्लिक सेक्टर बैंकों की मारिफत फराहम किया जाएगा। इनमें मराठवाड़ा के परभनी, हिंगोली, जालना, बीड़ और उस्मानाबाद अजला समेत रियासत भर के 16 अजला शामिल हैं। इन अजला में दीगर बैंकों के जरिए 54,220 करोड़ रुपयों के फसल कर्ज तकसीम किए जाएंगे। मुल्क का एक भी फर्द गैस कनेक्शन से महरूम नहीं रहेगा। ये बात मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र चौहान ने कही है। वो कल जालना में मरकजी हुकूमत के 3 साला कारकर्दगी से मुताल्लिक मुनक़दा एक प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज के सभी अफराद की तरक्की और उनके मियार जिंदगी में इजाफे के लिए हुकूमत सभी मुमकिन इक़दामात करेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जनाब चौहान के हाथों मुस्तहिकीन में गैस किट भी तकसीम किए गए। नांदेड़, उस्मानाबाद और बीड़ अजला से कल रात बारिश होने की इत्तलाएं मौसूल हुई हैं। नांदेड़ जिले में बिजली की गरज और चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। जिले के अर्धापुर, मुदखेड़ और भोकर तालुकों में बारिश के साथ साथ तेज आंधी के बास केले के बागात का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उस्मानाबाद शहर में कल रात तकरीबन 1 घंटे तक तेज बारिश होती रही। बीड़ जिले के तालुका अंबाजोगई में भी कल रात जोरदार बारिश हुई। इलाकाई खबरें खत्म हुई।